प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर आएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान वो कई बड़े विकास कार्यों की सौगात देंगे। अगले लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक अहम दौरा माना जा रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी लगभग 4.25 घंटे समय बिताएंगे। करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे दौरे पर पीएम मोदी जहां जहां जाएंगे वहां आसपास के इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। डीएम ने बताया है कि तेलंगाना में पीएम मोदी के काले गुब्बारे दिखाने वाली घटना के बाद पीएम की सुरक्षा को लेकर न केवल वाराणसी बल्कि आसपास के भी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया है। उनको रूफटॉप ड्यूटी भी दी गई है। कार्यक्रम में एंट्री सीरियल नंबर से ही होगी, जो कार्ड पर पहले से दर्ज होगा। पहचान के लिए 10 पार्टी के तो 10 सिविल डिफेंस के लोग रहेंगे। इसके बारे में पूरी अलर्टनेस के लिए ड्यूटीज़ डिप्लॉयमेंट जो किया गया है उसमें वरिष्ठ अधिकारी न केवल वाराणसी जनपद के बल्कि आसपास के जनपदों को भी बुलाया गया है। प्रशासनिक रूप से भी एडीएम्स और एसडीएम्स बुलाए गए हैं और इसी प्रकार से पुलिस के अधिकारी डीसीपी रैंक के, एसपी रैंक के, एडिशनल एसपी रैंक के सारे बुलाए गए हैं। उनको रूफटॉप ड्यूटी भी दी जा रही है। कार्यक्रम के आसपास जो लोग एंटर करेंगे तो उसकी विशेष चेकिंग के लिए जो इन्विटेशन कार्ड दिए जा रहे हैं, अब की बार किस सीरियल नंबर का कार्ड किसको दिया जा रहा है उसको भी दर्ज करवाया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के लिए लगभग 10 पार्टी के लोग और 10 हमारे जनसामान्य प्रतिष्ठित लोग, सिविल डिफेंस के लोग रखे जाएंगे ताकि जिनकी भी उसमें एंट्री हो वो पहचाने हुए लोग हों। कोई भी ऐसे लोग उसमें एंटर ना करें जिनको इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला है। एंट्री स्ट्रिक्टली इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से होगी। इतना ही नहीं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। बिना जान पहचान वालों को बिल्कुल पीएम के कार्यक्रम के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा। वहीं अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर बैठक भी की है। और इसी के साथ अन्य जो रूट हैं उस रूट पे पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग कराई गई है और बैरिकेडिंग के लोगों को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है कि इसके प्रति सजग रहें, सावधान रहें। वो मैटर किसी अन्य स्टेट का था, परंतु फिर भी सजगता की दृष्टि से सभी लोगों की ब्रीफिंग जो पुलिस लाइन में की जाएगी, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो सारी और भी अच्छी तरह की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कोई घटना वाराणसी में ना हो। बता दें कि पीएम के वाराणसी दौरे में आने से प्रदेश वासियों को उम्मीद है कि पीएम मोदी काशी के लिए कई सौगात लेकर आएंगे। बता दें कि 7 जुलाई को पीएम मोदी दोपहर 2 बजे के वाराणसी के बाबतपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन जाएंगे। पुलिस लाइन से कार के जरिए अदरली बाजार पर मौजूद एलटी कॉलेज पहुंचकर वहां 25 करोड़ की लागत से बने अक्षय पात्र मेगा किचन का निरीक्षण और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान बच्चों को खाना भी दिया जाएगा। शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर बनारस किचन में एक चीज़, वैसे तो हम लोग मध्याह्न का भोजन हर समय कर ही रहे हैं, ऑलरेडी पूरे भारत में हम लोग कर रहे हैं 20 लाख बच्चों को। उसके साथ साथ बनारस में हम लोग ब्रेकफास्ट लॉन्चिंग भी कर रहे हैं। मोदी जी के द्वारा हम लोग 7 को बच्चों को ब्रेकफास्ट मतलब लंच के पहले ब्रेकफास्ट देने का भी कार्यक्रम उस दिन से शुरुआत कर रहे हैं। वो बनारस से शुरुआत होगा और इस किचन से 1 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन और उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। तो ये बनारस से कितने बच्चों को कवर कर रहा है? यहाँ पर तकरीबन जो है हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं फर्स्ट फेज में, मतलब जो उस दिन है 25,000 बच्चों को और तकरीब 100 स्कूल्स में 100 स्कूलों में जाएगा शुरुआत में। और उसके बाद जब हम लोग 1 लाख कवर करेंगे विद इन 6 मंथ 1 लाख बच्चों को भोजन जाएगा, तो मान करके चलिए 1000 स्कूल्स कवर करेंगे हम लोग। अपने दौरे पर पीएम काशी वासियों को 1800 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान 1220 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। बता दें कि साल 2019 में पीएम मोदी ने नमो घाट का उद्घाटन किया था। नमो घाट को 2 चरणों में बांटा गया है। नमो घाट काशी का पहला ऐसा घाट होगा जो जल, थल और वायु मार्ग से जुड़ा होगा। सूर्य नमस्कार को समर्पित इस घाट को 34 करोड़ की लागत से बनाया गया है। नमो घाट करीब आधा किलोमीटर लंबा है, जिसमें मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान को प्रोत्साहित किया गया है। इस घाट पर गेल इंडिया ने फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी बनाया है। इसके बाद पीएम मोदी सिगरा पर मौजूद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नई शिक्षा नीति पर देश भर के शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे। साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में जनसभा को भी संबोधित करने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में 7 जुलाई को आगमन हो रहा है और 3 मुख्य प्रयोजन इस आगमन के कारण हैं। मुख्य रूप से एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय स्तर की हो रही है, जिसमें पूरे भारत के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और शिक्षाविद यहाँ जुटेंगे और 3 दिन नई शिक्षा नीति के ऊपर मंथन करेंगे।
उसका शुभारंभ रुद्राक्ष हमारे ऑडिटोरियम में होना है। उसके शुभारंभ के अवसर पर जो ओपनिंग सेशन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी शिरकत करके उसकी ओपनिंग सेशन का शुभारंभ करेंगे, साथ ही उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ वाराणसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग हमारे लोकार्पण के लिए तैयार हैं और जिनका शिलान्यास होना है, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है। स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टेडियम का रीडेवलपमेंट का कार्य सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का होना है, इसीलिए सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और स्टेडियम में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। फेज़ 1 का जो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का रीडेवलपमेंट है 87 करोड़ की लागत से, उसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही फ़ेज़ 2 का जो मॉडल है उसका निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। फ़ेज़ 2 की जैसी बिडिंग आदि हो जाएगी 1-1.5 महीने बाद उसका भी अनाउंसमेंट होगा। इसी के साथ बड़ा लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कुछ कार्य हुए हैं। कुल मिला के स्पोर्ट्स की थीम पे ही ये कार्यक्रम आधारित है, लेकिन उसके साथ ही हमारे रोड्स के सेक्टर के, पेयजल, सीवरेज और इसके साथ टूरिज़्म के सेक्टर के कई प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हो गए हैं। 1200 करोड़ की 13 परियोजनाएं हैं जिसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और 591 करोड़ की 32 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी को मिलने जा रही है। वहीं बीजेपी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया है कि उनके स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सीवेज, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा स्थल से ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला कार्यक्रम अक्षय पात्र मिड डे मील का, किचन का लोकार्पण का कार्यक्रम है। उसके माध्यम से 25,000 बच्चों को एक स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन मिलने का कार्य शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से 20 बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्नेह बच्चों के प्रति हम सबको हमेशा देखने को मिलता है और वहाँ 20 बच्चों के साथ वो उनसे संवाद भी करेंगे, उनसे रूबरू भी होंगे। और उस कार्यक्रम के बाद सर्व विद्या की राजधानी काशी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में देश के उच्च स्तर के शिक्षाविद सम्मिलित होंगे, विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर सम्मिलित होंगे। नई शिक्षा नीति पर देश को कैसे और विश्वगुरु बनाया जाए, इस पर भी चर्चा रुद्राक्ष के हाल में होगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। अब बस इंतजार है तो पीएम मोदी के वाराणसी आने का, जब पीएम काशी आकर लोगों को सौगात देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।